प्यारे विद्यार्थियों, हम आधुनिक भारत में भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम कुछ और ऐसे कारणों का अध्ययन करेंगे जिससे कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। ऐसा ही एक प्रमुख कारण था समकालीन विश्व में राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव। हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर कई ऐसे देश थे जिनमें कि राष्ट्रीयता की भावना लोगों में चरम पर थी। वो वहाँ पर कई ऐसे स्वतंत्रता के लिए क्रांतियां भी हुई, जैसे कि 1776 ईस्वी के अंदर अमेरिका की क्रांति हुई, 1917 ईस्वी में रशियन क्रांति हुई, उससे पूर्व 1870 ईस्वी के अंदर इटली का एकीकरण हुआ, 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसी प्रकार से आयरलैंड की क्रांति हुई। इन सभी वैश्विक जो राष्ट्रवाद की जो लहरें उत्पन्न हो रही थी उससे कहीं न कहीं भारतीय भी प्रभावित हुए। हम देखते हैं कि भारत में लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो नेता थे, उन्होंने वैश्विक विचारकों, वैश्विक नेताओं से काफी कुछ सीखा। जैसे कि इटली के मेजिनी से यंग इटली आंदोलन जिनके द्वारा चलाया गया था, उससे भारतीय प्रभावित हुए। उसी प्रकार गैरिबोल्डी तथा इटली की जो कार्बोनेरी संस्थाओं, उनके द्वारा किए गए कार्यों से भारतीय प्रभावित हुए। ऐसा ही हम एक और उदाहरण देखते हैं कि 1904 ईस्वी के अंदर जापान जैसा एक छोटा एशियाई देश, जिसने कि बड़े विशाल यूरोपीय देश रशिया को हरा दिया था, तब तक भारतीय लोग ये मानते थे कि यूरोपीय लोग अजय हैं, उनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन जापान की विजय से भारतीयों का यह भ्रम भी टूटा। तो इस वैश्विक जो राष्ट्रवाद की जो लहरें चल रही थी उससे कहीं न कहीं भारतीय भी प्रभावित हुए एवं भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपती गई। एक अन्य और कारण था, वह था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ। यह आंदोलन जो नया जो शिक्षित भारतीय वर्ग था, जो कि पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विज्ञान के संपर्क में आया और वहां से उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने भारतीय जो प्रथाएं थी, चाहे वो सामाजिक रीति रिवाज हो, भारतीयों का रहन सहन हो, यहाँ की जो रूढ़िवादिता है, उसको भी तर्क के तराजू में तोलना प्रारंभ किया। इस क्रम में हम राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं। भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता से बहुत कुछ चीज सीख करके भारतीयों में फैली हुई कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को और धार्मिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारत में फैले बहुदेववाद, पुरोहित प्रवृत्ति, कर्मकांड, इन सबको या अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, इनको कैसे दूर किया जाए या इसमें कैसे सुधार किया जाए, इसके अनवरत प्रयास किए गए। साथ ही सामाजिक क्षेत्र के अंदर जाति प्रथा की जो बुराई थी उसको दूर करने का, या जातियों में जो आपस में वैमनस्य या भेदता की जो भावना थी उसको नष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही महिला उद्धार के कई कार्य किए गए, जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, इन सारी कुरीतियों को दूर करने के साथ साथ अस्पृश्यता का अंत कैसे किया जाए, उसके लिए भारतीय जो समाज सुधारक थे उन्होंने प्रयास किया। इन समाज सुधार और धार्मिक सुधारों का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि इन सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप भारतीयों में कहीं न कहीं आत्मसम्मान की व आत्मनिर्णय की व स्वतंत्रता की भावना पनपती जाती है, और जिसके फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनप